हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एजीटी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी कैडेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इमेडा क्लोप्राइड है तो ये आपका है निकोटिनाइड्स। ऑप्शन नंबर डी होगा। इमेडा क्लोरोप्रिड, थियोमेथाक्जाम एवं एसिटिमिप्रिड नियोनिकोटिनाइड्स निकोटीन जैसा नया कीटनाशक ग्रुप के कीटनाशक हैं जो काफी हद तक मनुष्य व पर्यावरण के प्रति सुरक्षित हैं एवं रस चूसने वाले कीट जैसे सफेद मक्खी हो गई आपकी, जैसिड, एफिड, थ्रिप्स आदि को नियंत्रित करने के लिए बहुत प्रभावी है। इमेडा क्लोरोपिरिड ये आपका आपने देखा होगा जो आम के पेड़ पौधे होते हैं, आम के, अमरूद के, संतरे के, फलों के जितने भी पेड़ पौधे होते उन सभी पे ये कीट पाए जाते हैं, जिसे बोला जाता है मिलीबग। उसके नियंत्रण के लिए इमेडा क्लोरोपिड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। निम्न में बीटी कीटनाशी बाजार में किस रूप में उपलब्ध है? निम्न में बीटी कीटनाशी बाजार में किस रूप में उपलब्ध रहती है? तो ये आपकी रहती है डिपेल के नाम से उपलब्ध रहती है मार्केट के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। पहला जो बीटी पेस्टिसाइड था बायोपेस्टिसाइड बाजार में डिपेल के नाम के रूप में मिलता था। अब हार्ट, थ्रेडिसाइड, डेल्फिन, जेवेलिन आदि व्यापारिक नाम से उपलब्ध है। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से मार्केट में उपस्थित है। परिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? परिस्थितिकी तंत्र किसने दिया था? तो ये आपका दिया था ये आपका दिया था ये आपका दिया था एजी टेंसली ने। ऑप्शन नंबर बी। एजी टेंसली जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था। फेनबर फेनब फेनबरलेट हैं फेनबरलेट हैं तो ये आपके हैं सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स। ऑप्शन नंबर सी। सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स है। निम्न में कौन सा वानस्पतिक जीवनाशक है? बॉटनिकल पेस्टिसाइड है। निम्न में कौन सा वानस्पतिक जीवनाशक या बॉटनिकल पेस्टिसाइड है? मर्गोसाइड। 68 का ये मर्गोसाइड। नासी कीटों के विरुद्ध नियंत्रण उपाय अपनाने चाहिए। नासी कीटों के विरुद्ध नियंत्रण उपाय अपनाने चाहिए। तो आर्थिक दहली स्तर पर ऑप्शन नंबर ए। मीथोप्रिन उदाहरण है। मीथोप्रिन उदाहरण है तो ये आपका किशोर हार्मोन का। ऑप्शन नंबर सी। किशोर हार्मोन मिथेप्रिन उदाहरण है तो किशोर हार्मोन का। मिथोप्रिन एक संश्लेषित किशोर हार्मोन है जो विश्व का पहला 1973 में कीट वृद्धि नियंत्रण का उदाहरण तय विश्व का पहला बायोट्रॉन पेस्टिसाइड कहलाता है। 1973 में ये बना था पहला। छिड़काव छड़ी के अंत में लगाया जाने वाला फुहार यंत्र होता है। छिड़काव छड़ी स्प्रे रोड के अंत में लगाया जाने वाला फुहार हेतु यंत्र है तो ये आपका है नोजल। ऑप्शन नंबर सी 71 का। वायरोचला आइसोक्रेट एक नासी कीट है। वायरोचला आइसोक्रेट नासी कीट है तो ये आपका है अनार का। ऑप्शन नंबर डी।
बायरा चोला आइशुर क्रिएट इग्नासी कीट है, तो ये आपका अनार का है। धान में गंदी बग कीट का प्रकोप फसल की किस अवस्था में होता है? धान में गंदी बग कीट का प्रकोप किस फसल की अवस्था में होता है? तो ये आपका होता है दुग्धावस्था में। ऑप्शन नंबर सी। धान में जो गंदी बग कीट का प्रकोप होता है वो दुग्धावस्था में होता है, जब धान में आलू में दूध बनते समय। मिलीबग कीट के प्रकोप सामान्यतः किस फल वृक्ष में नहीं होता है? तो ये केला में नहीं होता है, आम में होता है। आम, अंगूर, इन सभी में होता है मिलीबग। केला पे अपना ये कीट नहीं लगता है, तो ऑप्शन नंबर होगा आपका टी। मिलीबग कीट का प्रकोप सामान्यतः किस फल वृक्ष में नहीं लगता है, नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। धब्बेदार बग किस फसल का घातक नासी कीट है? धब्बेदार बग किस फसल का घातक नासी कीट है? तो ये सरसों में धब्बेदार जो बग है वो नासी कीट है, तो सरसों के लिए फेरोमोन ट्रैप आकर्षित करता है। फेरोमोन ट्रैप आकर्षित करता है, तो ये नर मोथ को आकर्षित करता है। ऑप्शन नंबर डी। डीपा भारतवर्ष में किस वर्ष में लागू हुआ था? डीपा भारतवर्ष में किस वर्ष में लागू हुआ था? तो 1914। डीपा भारतवर्ष में किस वर्ष में लागू हुआ था? तो 1914 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए। विष प्लुभिकाओं द्वारा किसका नियंत्रण किया जा सकता है? विष प्लुभिकाओं द्वारा किसका नियंत्रण किया जा सकता है? तो ये नियंत्रण किया जाता है फल मक्खी का। ट्रांसजेनिक पौधे जिनमें बीटी जीन होता है प्रतिरोधी होते हैं, तो ये होते हैं कीटों के प्रतिरोधी होते हैं। ट्रांसजेनिक पौधे जिनमें बीटी कपास होता है प्रतिरोधी होते हैं, वो कीटों से होते हैं। इनमें कौन सा एक जैव नियंत्रण कारक नहीं है? तो जैंथोमोनास। ऑप्शन नंबर डी, ये जैव नियंत्रण कारक नहीं है। रोमदार श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, रोमदार श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, तो ये किसमें पाई जाती हैं? ये आपकी पाई जाती है नर मच्छर में। रोमदार श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, तो ये आपकी नर मच्छर में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी। नर टिड्डे के जननांग उदर के किस खंड पर स्थित होते हैं? नर टिड्डे के जननांग उदर के किस खंड पर स्थित होते हैं? तो ये नभे खंड पर स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 82 का। टिड्डे के जननांग होते हैं उदर के किस भाग पर स्थित होते हैं? नभे खंड पर स्थित होते हैं। एलाइट्रा किस कीट के पंख का नाम है? एलाइट्रा किस कीट के पंख का नाम है? तो ये भृंग का, भृंग के कीट का नाम है। ऑप्शन नंबर बी। एलाइट्रा कोलियोप्टेरा गण के भृंग की पीठ, ये कोलियोप्टेरा गण के गण का सदस्य है। कोलियोप्टेरा गण का भृंग है, अग्र जोड़ी पंखों से ढके रहती, जो कि मोटे व सख्त होते हैं और पीठ की सुरक्षा करते हैं। जो अद्र एलाइट्रा होता है वो हेमिप्टेरा गण का होता है। हेमिलूड प्रकार का पंख सहयोगी प्रकार पाया जाता है। हेमुलेट प्रकार का पंख संयोगी प्रकार का पाया जाता है, तो ये पाया जाता है टिड्डे में। ऑप्शन नंबर ए, ये टिड्डे में पाया। टिड्डे के वृक्ष में कितनी जोड़ी श्वसन छिद्र होते हैं?
टिड्डे में वक्ष में कितने जोड़ी श्वसन छिद्र होते हैं? तो ये 2 जोड़ी होती हैं। ट्राइकोग्रामा है एक, तो ये आपका अंडे का परजीवी होता है। ऑप्शन नंबर ए। ट्राइकोग्रामा जो होता है वो आपको एक स्पीसीज होता है। ये एक हाइमेनोप्टेरा गण की ट्राइकोग्रामाडिटी कुल का सूच अंडे का परजीवी कीट है, जो लेप्टोप्टेरा गण के कीटों को अंडे पर अपने अंडे देता तथा उन्हें नष्ट करता है। इस प्रकार यह कीटों के जैविक नियंत्रण के काम में आता है। विष आकर्षण मिश्रण किसके विरुद्ध काम में आता है? विष आकर्षण मिश्रण किसके विरुद्ध काम में आता है? तो यह आता है फल मक्खी के काम में आता है। ऑप्शन नंबर ए। जो विष आकर्षण होता है मिश्रण, वो किसके विरुद्ध काम में आता है? फल मक्खी के काम में आता है। अंदर ही अंदर खाने वाला कीट है। अंदर ही अंदर खाने वाला कीट है, क्या नाम है उसका? तो ये आपका साइटोफिलस ओराई। साइटोफिलस ओराई, ऑप्शन नंबर डी। अंदर ही अंदर खाने वाला कीट है, तो ये साइटोफिलस ओराई। मेलन फल मक्खी में प्यूपा अवस्था होती है। मेलन फल मक्खी में प्यूपा अवस्था होती है, तो ये जमीन में होती है। तो ये जमीन में होती है। तो ये जमीन में होती है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी होगा। कातरा के आक्रमण को रोका जा सकता है। कातरा के आक्रमण को रोका जा सकता है। कातरा के आक्रमण को रोका जा सकता है खेत के चारों ओर खाई खोदकर। ऑप्शन नंबर बी। ड्रैगन फ्लाई का संबंध किस गण से है? ड्रैगन फ्लाई का संबंध किस गण से है? तो ये ओडोनाटा के द्वारा। ओडोनाटा के ड्रैगन फ्लाई कीट के वयस्क में 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। ड्रैगन फ्लाई जो कीट होता है उसके वयस्क में 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, परंतु पंखों में फोल्डिंग मैग्नीशियम नहीं होती तथा इनके लार्वा कहलाते हैं, जो पानी सतह मच्छरों के लार्वा खाती है। श्रृंगिकाएं किस गण में अनुपस्थित होती हैं? श्रृंगिकाएं किस गण में अनुपस्थित होती हैं? तो ये होती हैं प्रोटेरा में। ऑप्शन नंबर ए। प्रोटेरा में कीटों में सामान्यतः एक जोड़ी श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं, जो मुख्यतः स्वाद व सूंघने का काम करती हैं। कीटों में सामान्यतः एक जोड़ी श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं, जो मुख्यतः स्वाद को सूंघने का काम करती हैं। मुख्यतः स्वाद को सूंघने का काम करती हैं। सफेद मक्खी का संबंध किस गण से है? ये हेमीपटेरा गण से संबंधित है। सफेद मक्खी का संबंध किस गण से? तो ये हेमीपटेरा गण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। एग्जिटेरिगोटा से संबंधित कीट में किस प्रकार का कायांतरण होता है? तो ये होता है अपूर्ण कायांतरण। अपूर्ण कायांतरण होता है। एक्जोटेरिगोटा के से संबंधित कीट में किस प्रकार का कायांतरण होता है? अपूर्ण कायांतरण होता है। अपूर्ण कायांतरण यह है। तो आज की वीडियो कैसी लगी हो? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।